मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मेरा नाम रोहताश गुप्ता है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में मैं मुखिया भी रहा हूँ और प्रोफेसर भी रहा हूँ। इस समय मैं सेवा मुक्त हूँ और अपना समय कविता पाठन, कविता सर्जन में लगाता हूँ। मैं आज आपको जो कविता सुनाऊंगा वो है इंडियन सोल्जर। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं मित्रों, मैं टीचर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा मेरे को बोलने की आदत है कि कोई भी नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में मिलता है मेरे बच्चों को, वो नोबेल प्राइज़ ये कंडीशन होती है कि जो उसने फिक्शन लिखी है, जो नॉवल लिखा है वो फिक्शन तो है पर फिर भी वो किसी सच्चाई पर आधारित है। तो उसी तरह से जो मेरी आज ये कविता है इंडियन सोल्जर, ये एक सच्चाई पे आधारित है और आधा मिनट लूँगा। ये बात है, ये बात होनी चाहिए 1996 की। 1996 में मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में सेमिनार में कीनोट एड्रेस देने गया था। जब कीनोट एड्रेस देने गया तो वहाँ, क्योंकि उन दिनों में वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन नाजुक थी, मैं जैसे ही शहर में पहुँचा उसी समय कर्फ्यू लग गया। जब कर्फ्यू लग गया तो अब मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, और यूनिवर्सिटी वहाँ से 10 किलोमीटर दूर थी। तो मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने देखा तो बराबर में लिखा हुआ था कि वो आसाम राइफल्स का मिलिट्री का स्टेशन था। मैं उसमें गेट पर गया तो उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा ऐसे कर्फ्यू लग गया और मैं प्रोफेसर हूँ। उसने मेरे को अंदर जाने दिया। मैं वहाँ 3 दिन रहा और मैंने एक इंडियन सोल्जर की ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा, जैसे मैंने आपको बताया, और उसी पर ही आधारित है ये कविता। और आप इसको ध्यान से सुनना। इसमें उसकी मानसिकता है, क्या उसकी मनोभावना है, क्या उसके इमोशंस हैं हमारे सैनिक के, क्या उसका डिटर्मिनेशन है, और कितनी वो वीरता और बहादुरता से कैसे ओतप्रोत है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। और उसकी फैमिली की हालत क्या है वो भी दिखाई गई है। अब देखिए, भारतवर्ष की सेना का सिपाही हूँ मैं, भारत माता की मिट्टी से बना हूँ, इसी के आंचल आंगन में पला बड़ा हूँ, इसी माँ पर बलियारी हूँ, इसी पर नौछावर हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, भारतवर्ष की सेना का सिपाही हूँ मैं, भारत माता की मिट्टी से बना हूँ, इसी के आंचल आंगन में पला बड़ा हूँ, इसी पर बलियारी हूँ, इसी पर न्यौछावर हूँ। मैंने माँ की रक्षा का वचन दिया है, मैंने माँ की रक्षा का वचन दिया है, इसकी आन शान पर कभी आंच न आने दूंगा, इसकी धरती पर दुश्मन को पैर न रखने दूंगा, ये जीवन इसी की सौगात है, इसी पर वार दूंगा। ये इंडियन सोल्जर कह रहा है। हरी वर्दी में मेरा शरीर ऊर्जा से भरमाया है। देखो क्या कह रहा है भारतीय सेना सैनिक, हरी वर्दी में मेरा शरीर ऊर्जा से भरमाया है, सिर पर सजी टोपी माँ की इज्जत का सरमाया है, कंधे पर लगी फीतियां भारत के शौर्य का प्रमाण है, हाथों में बंदूक से दुश्मन का खात्मा करना मेरा जीवन पर्यंत अरमान। जब परेड में कदम ताल कर कदम बढ़ाता हूं मैं, जब परेड में कदम ताल कर कदम बढ़ाता हूं मैं, जमीन से टकरा जूतों की आवाज में मेरी ललकार छिपी है, दुश्मन जरा समझ जा, दुश्मन जरा समझ जा, तेरी हर बातचीत में चाल छिपी है, मैं जूतों से तुझे रौंद दूंगा, मैं तुझे जूतों से तुझे रौंद दूंगा, मेरे सीने में भभकती आग छिपी है। जिस माँ की कोख से, देखो हमारा सैनिक क्या कह रहा है, फौजी क्या कह रहा है, जिस माँ की कोख में मेरी नींव पड़ी थी, जिस माँ के आंचल में मैंने बचपन बिताया था, उसकी कोख की सौगंध, उसी माँ की कोख की सौगंध, उसके आंचल की सौगंध, भारत की सरहदों पर शेर की भांति गरजूंगा, तिरंगे की सौगंध, मैं अपनी जान भारत माँ पर कुर्बान कर दूंगा। दुर्गम स्थानों पर प्रहरी बनकर, ये देखिए दुर्गम स्थानों पर, आप सब जानते हैं, दुर्गम स्थानों पर प्रहरी बनकर भारत माँ की सरहदों की हिफाजत करता हूँ, टेंटों में बर्फीली गोद में लालटेन जलाकर साथी नौजवानों के साथ रह गुजर करता हूँ, कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ। देखिए अब मन की बात है उसकी, सच बात है। कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, सीने में छिपाए पत्नी के संग
संग की कसम, सीने में छुपाए पत्नी के संग की कसम, चेहरे पर गम की इबारत जज्बातों से लिखता हूँ। वाह वाह वाह, मैं दोबारा पढ़ूंगा इसके। देखिए क्या उसके बरसात हो रही है, उसके कुंदन भावों की बरसात हो रही है। क्या कहता है, कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, सीने में छिपाए पत्नी के संग की कसम, चेहरे पर गम की इबारत जज्बातों से लिखता हूँ। मेरी तनख्वाह मेरे परिवार की लाइफलाइन है, कुमारी बहन का ब्याह, बूढ़े बाप की दवा दारू है, बहुत कुछ इस पर निर्भर है, ये रामबाण दिव्य दुर्बल धारा है। कहने को ये कुछ हजार हैं, इसी से घर की दीवारें छत ढलेंगी, इसी से 30 त्योहार बनेंगे, वाकई में मेरी तनख्वाह में मेरे परिवार का आधार है। मेरा क्या, देखो सैनिक क्या कह रहा है, मेरा क्या, मैं तो यदि सीमाओं का सिपाही हूँ तो घर परिवार की टकसाल हूँ, परिजनों के भविष्य का तिलिस्मी संसार हूँ। सेना में मेरी तनख्वाह से मेरे परिवार की सदियों की गरीबी बेअसर हो गई, खत्म हो गई। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, सेना में मेरी तनख्वाह से मेरे परिवार की सदियों की गरीबी बेअसर हो गई, खत्म हो गई। लाचारी, बेबसी, दरिद्रता जो शाप थी वह विलोप हो गई। पारिवारिक लाचारी मुकम्मल तौर पर नष्ट, निखेध हो गई। मैं भी विरह में बेहाल, जैसे जेठ की धूप से तपता हो बादामी बालू रेत बेहाल, परिणय की भूख प्यास से झुलसता रहा हूँ। अरमानों का आमाशय तेजाब से परेशान, मैं विकसित आत्मा शनय शनय मरता रहता हूँ। ये सच बात है। इन सब हालात में भी, अब देखो हमारा सिपाही सैनिक फौजी क्या कह रहा है, इन सब हालात में भी मादरे वतन का जुनून मेरे सिर पर दुश्मनी की मौत का ऐलान कर रहा है। अरे देख उसका साहस, देख इंडियन सोल्जर का। इन सब हालातों में भी मादरे वतन का जुनून मेरे सिर पर दुश्मन की मौत का ऐलान कर रहा है। मेरे शौर्य, मेरे अटूट साहस में तोपों की जुबानी दुश्मन की व्यथा कह रहा है। मेरी बंदूक की गोली में, देखिए क्या कह रहा है, मेरी बंदूक की गोली में तूफानों के अंगारे छिपे हैं। सिर्फ गोली नहीं है, वो कहता है मेरी बंदूक की गोली में तूफानों के अंगारे छिपे हैं। जब मैं बंदूक का ट्रिगर दबाता हूँ, गोली की रफ्तार में मेरे देश की ललकार छिपी है। जब मैं टैंक पर सवार होकर सरहदों से कपटी दुश्मन को खदेड़ता हूँ, जब मैं टैंक में सवार होकर सरहदों से कपटी दुश्मन को खदेड़ता हूँ, तोपों के गोलों से जीत की इबारत लिखता हूँ। दुश्मन का सफाया ऐसे होता है जैसे नए उस्तरे से मुंडी नाई साफ करता है। मैं भारतीय सैनिकों का वंशज हूँ, मैं उन भारतीय सैनिकों का वंशज हूँ। ये अपने माता पिता की बात नहीं कर रहा, ये उन वंशजों की, उन सैनिकों की बात कर रहा जो मर मिटकर कुर्बान हो गए। कहता मैं उनका वंशज हूँ, मैं उन भारतीय सैनिकों का वंशज हूँ जिन्होंने बरतानिया सरकार की एवज जिंदगी कुर्बान की है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में विदेशों में रानी की फौज में वचनबद्ध हो शहीदी अख्तियार की है। वो भी मेरी तरह अज्ञानता व दरिद्रता के शिकार थे, मेरे ही तरह वफादार रहकर कौम पर कुर्बान थे। बरतानिया सरकार ने बड़ा उपकार किया, वायसराय महल के सम्मुख इंडिया गेट खड़ा कर दिया, शहीदी की एवज पत्थर पर नाम खुदवाया, एहसान किया। गरीब सेनानी गुमनामी के अंधेरों में एक पहचान पाए, वो उद्गार किया। किसने? वहाँ के बादशाह। धन्यवाद।